इंग्लिश स्पीकिंग के डे 5 में आपका स्वागत है। आज एक नई चीज़ आपको संभवतः दिख रही होगी कि अब तक जो हम वीडियोस बना रहे थे वो बना रहे थे प्रोजेक्टर के द्वारा, जिसमें जो लाइट रिफ्लेक्ट होती थी उससे उतना बेहतर वीडियोस शूट नहीं हो पा रहे थे। इसलिए आज से जो वीडियो शूट हो रही हैं वो शूट हो रही हैं हमारी स्मार्ट बोर्ड पे, और एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ साइड में, इनॉग्रेट। इनॉग्रेट बोले तो उद्घाटन करना, और हम यहीं से शुरू करेंगे। जैसे हम स्मार्ट बोर्ड का उद्घाटन कर रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा हमारा आई एम इनॉग्रेटिंग। मैं कर रहा हूँ तो क्या बना, आई एम इनॉग्रेटिंग। आप कर रहे हैं तो क्या बना, यू आर इनॉग्रेटिंग। और सोनू कर रहा है तो क्या बोलेंगे, सोनू इज इनॉग्रेटिंग। मेरी सिस्टर कर रही है तो क्या बनेगा, माय सिस्टर इज इनॉग्रेटिंग। वे कर रहे हैं तो क्या बना, दे आर इनॉग्रेटिंग। इनॉग्रेटिंग। अच्छा, प्रिंसिपल सर कर रहे हैं तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल सर इज इनॉग्रेटिंग। अच्छा, पीएम मोदी कर रहे हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा, पीएम मोदी इज इनॉग्रेटिंग। जैसे अभी कुछ दिन पहले जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे पीएम मोदी, तो अगर कहीं यही सेंटेंस बनाना पड़े कि पीएम मोदी आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, पीएम मोदी इज इनॉग्रेटिंग जेवर एयरपोर्ट टुडे। जेवर एयरपोर्ट। अच्छा, कर रहे थे तो क्या बना, पीएम मोदी वाज इनॉग्रेटिंग। अच्छा, कर रहे होंगे तो क्या बनेगा, पीएम मोदी विल बी इनॉग्रेटिंग। आप कर रहे होगे तो क्या बनेगा, यू विल बी इनॉग्रेटिंग। मेरा भाई कर रहा होगा तो क्या बोलेंगे, माय ब्रदर विल बी इनॉग्रेटिंग। जैसे मैं उद्घाटन करता हूं तो क्या बोला जाएगा, आई इनॉग्रेट। आप करते हैं तो क्या बना, यू इनॉग्रेट। अच्छा, सोनू करता है तो क्या बोलेंगे, सोनू इनॉग्रेट्स। अच्छा, मेरी बहन करती है तो क्या बोलेंगे, माय सिस्टर इनॉग्रेट्स। अब तक जो हमने पढ़ा, जनरली 5 सेंटेंसेज पे फोकस रखा। हम 6 सेंटेंस चुके हैं। हमने सब्जेक्ट लिया, इज एम आर लिया, और एक्शन में आईएनजी लिया। जो काम इस समय अगर लगातार चालू है तो उसे किसके साथ बनाया हमने, सब्जेक्ट, इज एम आर और एक्शन में आईएनजी। जैसे इस समय हम इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं तो सेंटेंस बना सकते हैं, आई एम इनॉग्रेटिंग। एक अगर हम काम अब से पहले समय में कर रहे थे, हिस्ट्री में कर रहे थे, तो चूंकि हिस्ट्री के लिए हमेशा क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगती है। 2 नोट हमने अब तक आपको बताए, आज तीसरा नोट आपके सामने आएगा। मैंने एक दिन शुरुआती दिन में ही आपको बताया था कि इंग्लिश में, इंग्लिश स्पीकिंग में 9 नोट्स होते हैं। अगर वो आप सीख गए और वो आपने अपने जीवन में उतार लिए, उन्हें अगर आपने बोलना शुरू कर दिया, तो फिर इंग्लिश आपके लिए महज एक खेल हो जाती है। और उसमें पहला बताया था मैंने आपको कि जब भी कोई काम लगातार चालू इस समय होगा, जब भी कोई काम लगातार चालू होगा तो क्या लगेगा, एक्शन में आइए। और दूसरा नोट बताया था मैंने आपको कि हिस्ट्री के लिए क्या लगेगा, हमेशा सेकंड फॉर्म। तो उन्हीं दोनों नोट्स को देखते हुए इज एम आर की जो सेकंड फॉर्म थी यहाँ क्या हो गई थी, वाज वर हो गई थी। तो काम अगर आने वाले टाइम में करेंगे तो क्या लिया था, सब्जेक्ट लिया था और विल भी लगाया था, और एक्शन में आईएनजी। जैसे मैं टीच कर रहा हूँ तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम टीचिंग, कर रहा था वाज टीचिंग, और कर रहा हूँ तो आई विल बी टीचिंग। मैं रोज पढ़ाता हूँ तो क्या बना, आई टीच। तुम पढ़ाते हो तो यू टीच, और सोनू पढ़ाता है तो क्या बोलेंगे, सोनू टीच। मेरी बहन पढ़ाती है तो माय सिस्टर टीचेस डेली। मैंने पढ़ाया था, सेकंड फॉर्म के साथ आएंगे आई टॉट। यहाँ मैंने आपको एक अंतर और बताया था कि जो वाजवर वाला सेंटेंस है वो केवल और केवल हमें ये बताता है कि जब हमारा फोकस किस पे हो, समय पे हो या किसी घटना पे हो, तो ऑटोमेटिक वाजवर वाला सेंटेंस ही निकलता है। मैंने आपसे पूछा था भाई अगर किसी के घर में सांप निकला हो, उस क्षण आप क्या कर रहे थे, तो कभी अगर इस तरीके कोई घटना हुई तो हम सब क्या सोचते हैं, यार उस टाइम जब सांप निकला था मैं तो खाना खा रहा था। तो ऑटोमेटिक सेंटेंस जो आपके निकलेंगे किसके साथ निकलेंगे, वाजवर के साथ ही आएंगे। परंतु अगर हम केवल काम पर ही फोकस करें तो किसके साथ बनेगा सेंटेंस, सेकंड फॉर्म के साथ बनेगा। और वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने कल उद्घाटन किया था, आई इनॉग्रेटेड। अब जैसे बाई होता है खरीदना, मैंने इसे खरीदा था स्मार्ट बोर्ड को, बाई की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। मैंने स्मार्ट बोर्ड खरीदा था तो क्या बोलेंगे, आई बॉट स्मार्ट बोर्ड। तुमने खरीदा तो यू बॉट स्मार्ट बोर्ड। अच्छा, अगर सोनू ने खरीदा तो बोलेंगे सोनू बॉट स्मार्ट बोर्ड। इस तरीके से हम इन चीज़ों को अब तक इतना सीखा हमने, जो काम इस समय हो रहा है उसके साथ, जो अब से पहले हो रहा था उसके साथ, और जो काम आने वाले समय में होगा उसके साथ। तीनों जगह हमने काम लगातार चालू को देखा। परंतु अगर काम हम अपने जीवन में कभी ना कभी करते हैं तो क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं और एक्शन लगा देते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और यस का प्रयोग हम करते हैं, जो कि जन्मा था हमारा TH से,
और उसके अलावा जो सफिक्स लगे थे वो वर्तमान में सारे सफिक्स अब उन्हें कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि टीएच से बना हुआ सफिक्स ईएस, एस और आईईएस ये बचे हुए हैं। फिलहाल तो प्रयोग करने ही करने हैं हमें, आगे का आगे देखेंगे, आगे समाज छोड़ता चला जाएगा, हम भी छोड़ देंगे, बट अभी फिलहाल हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और एस लगाना ही लगाना है। अगर कहीं सेंटेंस ये आता है कि मैं नाचता हूँ तो आई डांस, आप नाचते हो तो यू डांस, अगर सोनू नाचता है तो क्या बोलेंगे? सोनू डांसेज। ये शाहरुख खान क्या करता है फिल्मों में? नाचता ही तो है। सेंटेंस क्या बनाएंगे? शाहरुख खान डांसेज। अच्छा, मैं नाचा था तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई डांस, आप नाचे थे यू डांस्ड, और सोनू नाचा था तो क्या बोले? सोनू डांस्ड। और हमने जो ये विल बी वाला सेंटेंस पढ़ा था उसकी जगह जो हम सेंटेंस यूज कर रहे थे वो सेंटेंस यूज कर रहे थे केवल विल वाला, क्योंकि विल बी वाले सेंटेंस की जो हिंदी हो जाती है वो बिल्कुल श्योर दर्शाती है कि मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा। अब आपने कहा जी मैं 9 बजे सो रहा हूँगा और आपको नींद नहीं आई, बताइए आप कैसे सेंटेंस बना देंगे? अब बोलने को आप सेंटेंस बोल रहे हैं कि आई विल बी स्लीपिंग एट 9 o'clock, परंतु नींद नहीं आई, नहीं आई तो नहीं आई। अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो इसलिए सभी लोगों ने जब ये पाया कि भाई आने वाले समय में कोई चीज़ श्योर नहीं है, भाई फ्यूचर को तो प्रोडिक्ट ही नहीं किया जा सकता, अब ट्रम्प दोबारा अटैक करेंगे नहीं करेंगे तो ट्रम्प जाने, बाकी लोग क्या है केवल प्रोडिक्शन कर सकते हैं। अब उसमें हमें विल भी ना लगा के हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे विल के बाद, और हम लगा देंगे उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म। जैसे आज हम डे नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो सेंटेंस बनेगा वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 5। आप पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? यू विल स्टडी चैप्टर नंबर 5। और सोनू पढ़ेगा तो सेंटेंस क्या बनेगा? सोनू विल स्टडी चैप्टर नंबर 5। अब आगे की थोड़ी सी हम बात देखते हैं। देखिए, आज मैं आपको एक छोटा सा एक काम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ एक गिलास ये पानी रखा हुआ है और इसमें पानी ऊपर पूरा भरा हुआ है, मैं इसमें पानी पी रहा हूँ तो सेंटेंस बनेगा आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ये एक बात निसंदेह पक्की है कि कोई भी व्यक्ति पीते समय पानी को नहीं बोल सकता। अगर वो पीते समय पानी बोले मतलब सेंटेंस बनाएगा तो क्या सेंटेंस बना पाएगा? आप घर पे जाके करके देख लीजिए, पानी लें, यूँ करके आप अपने मुंह पे लगाएं और उसमें से पीना शुरू कर दें और तब सेंटेंस बोल के देखें, आपके सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो हम केवल ये सेंटेंस बोल जरूर देते हैं आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आप ऐसे कर करके दिखा तो सकते हैं और सेंटेंस बोल सकते हैं आई एम ड्रिंकिंग वाटर, परंतु कंटिन्यूअस आप पानी पीते हुए सेंटेंस नहीं बना सकते। अब जैसे देखिए, मैं इस समय पानी पी रहा हूँ, मैंने पानी पी लिया। आप उससे पहले अपनी कॉपी पे एक चीज नोट करेंगे और वो तीसरा नोट होगा, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 किसी भी एक्शन की थर्ड फॉर्म उसकी पूर्णता को दर्शाती है। ये बात आप पहले समझ लीजिए। 3 नोट हो गए अब तक, मैंने आपको बताए थे इस तरीके के 9 नोट्स हैं इंग्लिश में, अगर उन्हें सीख गए फिर इंग्लिश आपके लिए मजाक हो जाती है। पहला नोट था जब भी काम लगातार चालू होगा आईएनजी जरूर लगेगी। दूसरा नोट था हिस्ट्री के लिए आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना ही करना है। आप कभी भी जब 12 सेंटेंसेस पढ़ लेंगे, आप पूरा एक चार्ट लीजिए, पूरे चार्ट पे देख लीजिए हिस्ट्री, जहाँ जहाँ हिस्ट्री आएगी वहाँ वहाँ सेकंड फॉर्म जरूर लगी मिलेगी, पक्की सी बात है। अब तीसरा नोट क्या है कि किसी भी एक्शन की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके काम की पूर्णता को दर्शाती है, पूरे होने को दर्शाती है। आप एक बात बताइए, अभी जो मैंने पानी पिया वो पानी तो पिया हुआ है, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ड्रंक हो गई। अगर किसी की किसी से शादी हो रही है, शादी कर रहा है कोई, तो मैरी होता है शादी करना, और जब शादी हो चुकी होती है तो हम उसे क्या बोलना शुरू कर देते हैं? मैरिड की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? मैरिड। अच्छा, किसी ने अगर कोई चीज बेच रहा है तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। और कई बार तो किसी चीज पे लिख भी देते हैं भाई सोल्ड है, इस चीज के बारे में अब आप दोबारा आके खरीद फरोख्त ना करें, इसके बारे में कोई चर्चा ना करें। अच्छा, मान लीजिए एक आदमी मर गया और सिंपल हम बोल देते हैं ही इज डेड। डाई की थर्ड फॉर्म है डेड। किसी भी एक्शन की अगर पूर्णता आ जाए यानी वो एक्शन पूरा हो जाए, मैं आपको आपके फ़ोन के एग्जाम्पल से बताता हूँ।
कोई आदमी आपको कॉल कर रहा है तो उस पर आपको लिखा हुआ क्या आता है? कॉलिंग। चेक कर लेना, कॉलिंग। अच्छा, जैसे ही वो कॉल छूट जाती है तो उस पर लिखा हुआ आता है मिस्ड कॉल। वो अलग बात है, हम सब लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारी मिस कॉल आई है। और जब भी हम कॉल करते हैं पूछते कहते हैं एक दूसरे से इसमें एक मिस कॉल पड़ी है, गलत बोलते हैं, बोला कहता है मिस्ड कॉल। अच्छा, जब आप पुरानी किसी कॉल को डायल्ड कॉल में जाके चेक करते हैं, भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बंदे को कॉल की थी तो उसको मुझे दोबारा कॉल करनी है, तो कहाँ जाके टटोलते हैं हम? डायल्ड कॉल में, डायल्ड कॉल। और अगर कहीं से कॉल आई है तो हम उसे कहाँ चेक करते हैं? रिसीव्ड कॉल में। आप अपना फ़ोन खोल के उसमें चेक कर लें, 4-5 चीज़ें होंगी। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो डायलिंग आएगा, आपने कॉल रिसीव कर ली तो रिसीव्ड हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई। आपने किसी को कॉल कर ली तो डायल्ड हो गया। अगर कॉल छूट गई, ना आपने बात की ना उसने बात की, तो क्या हो गया? मिस्ड कॉल हो गया। ये बातें आपको याद आती होंगी, याद ना आए फ़ोन खोलें और उसमें चेक कर लें। किसी भी एक्शन की थर्ड फॉर्म क्या दर्शाती है? पूर्णता को। अब ये जो पानी पीने का काम है, पानी पीने का काम क्या है? ड्रिंक होता है, और पानी तो पी लिया, मैंने आपको पी के दिखाया पानी। अब वो पानी, पिया हुआ पानी किसके पास है? मेरे पास। मेरा पिया हुआ पानी मेरे ही पास तो है। लीजिए, मैं और दोबारा से पानी आपको एक घूंट पी के दिखा देता हूं। अब ये पानी गया कहाँ? मेरे ही पास तो है। और ये जो मेरे पास पानी है कैसा है? पिया हुआ पानी। क्या हो गया? ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ड्रंक। ये पानी कैसा है? पिया हुआ पानी, ड्रंक वाटर। अगर ये पेन मैंने कहीं से चुराया है तो पेन कैसा हो गया? स्टोलन। अगर ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है तो क्या हो गया? गिफ्टेड। कई बार कुछ रिंग्स को बोल देते हैं, ये वाली रिंग ना गिफ्टेड है, ये वाली रिंग कैसी है? गिफ्टेड है। अच्छा, ये जो हाउस है ना, जो हमारा ये घर है, ये हमारे दादा लाई एक शब्द आता है हमारे हिंदू परिवारों में, दादा लाई, यानी किसके द्वारा दिया हुआ है? दादाजी के द्वारा दिया हुआ है। ऐसी अगर आपकी कॉपी जची हुई है तो आप उसे क्या बोलते हैं? चेक्ड। अगर आपकी कॉपी पे कवर चढ़ा हुआ है तो आप क्या बोलते हैं? कवर्ड। अगर ये कपड़ा ड्राई क्लीन किया हुआ है तो आप क्या बोलते हैं? ड्राई क्लीन। जितनी भी वर्ब बोली जाती हैं, अब धीरे धीरे तस्वीर आपकी साफ होती चली जा रही होगी। आपको आपके अध्यापक ने वर्ब को पढ़ाया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म रूटीन के लिए यूज होती है, आप पूरे प्रेजेंट में चेक कर लेना, फर्स्ट फॉर्म ही है। जैसे ही आप 12 सेंटेंसेस पढ़ेंगे, एक दिन मैं आपको चेक करवाऊंगा कि देखो इसमें ये फर्स्ट है, इसमें ये फर्स्ट है, इसमें ये फर्स्ट है, इसमें ये फर्स्ट है। 2 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दोनों को मैं फिलहाल आपको चेक करवा रहा हूँ। हमने आपको पढ़ाया सब्जेक्ट और एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, ये गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ही तो है। अच्छा, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये बी की फर्स्ट फॉर्म का ही तो एक रूप है। और आज जो हम तीसरा पढ़ने वाले हैं, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट जिसे बोलते हैं, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ होता है? हमारा प्रेजेंट में। पास्ट में किसका यूज़ होता है? सेकंड फॉर्म का। उसी पास्ट को आप क्या कहते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। अब जो तीसरी बात है, तीसरी बात आती है वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है। आपको 3 ही तो फॉर्म पढ़ाई जाती हैं, वैसे अमूमन 5 फॉर्म बोली जाती हैं वर्ब की। मैं आपको बताता हूँ, एक फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म, एक आईएनजी वाली फॉर्म हो गई जो काम को लगातार दर्शाती है। और एक किसी वर्ब में आर, ई आर या ओ आर लगा दें तो उस वर्ब को करने वाला बन जाता है। चाहे तो ये काम अपनी कॉपी पे नोट कर लें कि किसी भी वर्ब में अगर हम आर, ई आर या ओ आर लगा दें तो उस काम को करने वाला बन जाता है। टीच, TEACH, जब आप इसमें ई आर लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? टीचर। डांस में आपने आर लगा दिया तो क्या बन गया? डांसर। फाइट में आपने ई आर लगा दिया तो क्या बन गया? फाइटर। और एक्ट में आपने ओ आर लगा दिया तो क्या बन गया? एक्टर। ये जितने भी डांसर, फाइटर, किलर, बीटर, सिंगर, ये बने हुए कहाँ से हैं? ये वर्ब से बने हुए हैं। तो अब पूरी वर्ब की तस्वीर आपको समझ में आ गई। वर्ब 3-4 फॉर्म आपको अध्यापक बताते हैं कि भाई फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। आज मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूँ। एक वर्ब अमूमन 5 तरीके से यूज़ होती है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, और इसमें ई आर, ओ आर या आर लग के उस काम को करने वाला बन जाता है। अब कोई भी वर्ब है, जब आप उसमें आर, ई आर या ओ आर लगा दें, आप भले ही इसे 1 मिनट में पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, पर इससे लगभग आप कम से कम 80,000 नए शब्द सीख रहे हैं। किसी भी वर्ब को जिसको आप काम करने वाला बोल रहे हैं। अब जैसे आपने देखा, सर ये रिमूवर है, ये रिमूवर है, रिमूव कर दो इसे, तो रिमूव करना क्या हो गया? मिटाना।
और मिटाने वाला क्या हो गया? रिमूवर। रिमूवर हो गया। तभी तो आप कहते हैं वो हेयर रिमूवर दे दो भैया, इससे हमें डाई रिमूव करनी है इस पे से। अच्छा, अब रिमूव में आर लगा दिया तो क्या बन गया? रिमूवर बन गया। यानी किसी वर्ब में आर, ई आर या ओ आर लगा दे तो उसे करने वाला हो गया। जब उसमें हमने आई एन जी लगा दी तो वो क्या दर्शा रही है? काम के लगातार होने को दर्शा रही है। फर्स्ट फॉर्म उसकी रूटीन में यूज होती है, सेकंड फॉर्म उसकी पास्ट के लिए यूज होती है, और थर्ड फॉर्म को आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर थर्ड फॉर्म मतलब उसके काम की पूर्णता को आप दर्शाएं तो फिर वो किसके साथ आती है? थर्ड फॉर्म के साथ आ जाती है। मैंने यहाँ लिखा किसी भी वर्ब की, किसी भी एक्शन की थर्ड फॉर्म उसकी पूर्णता को दर्शाती है। अब ये पानी जो है, जो मैं अभी आपको पी पी के 2 बार दिखा चुका हूँ, ये पानी कैसा है? पिया हुआ। यानी ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ड्रैंक। एक कभी आपने एक वर्ब पढ़ी हुई थी हैव। क्या पढ़ा हुआ था? हैव। हैव मीन्स क्या होता है? रखना होता है, पोजेशन होता है, किसी चीज पे अधिकार रखना होता है हमारा। जैसे कि मैं रखता हूं तो क्या बन गया? आई हैव। आई हैव पढ़ चुके हैं आप। तुम रखते हो तो यू हैव, और जब हैव में एस और एस लग गया तो तीसरे के साथ क्या बन गया? ही हैज। मैं आपको बता चुका हूं कि हैव में जब एस लगेगा या ई एस लगेगा तो हैव हैव्स ना बोल के, क्योंकि 2 शब्द पहले से थे, हैव्स नॉट और हैव्स, उनसे क्लैश ना हो इसलिए शब्द को क्या बोल लिया गया? हैज के रूप में बोल लिया गया। तो मैं रखता हूं आई हैव, तुम रखते हो तो यू हैव। हैव का मतलब रखना होता है, और रखने से मतलब होता है किसी चीज पे अधिकार होना। जैसे मेरे पास एक पेन है तो क्या बन गया? आई हैव ए पेन। तुम्हारे पास एक पेन है तो यू हैव ए पेन। अच्छा, सोनू के पास एक पेन है तो सोनू हैज ए पेन। अच्छा, जरा इस पेन को हम थोड़ा सा बदलते हैं। जैसे मेरे पास एक ब्लैक पेन है, मेरे पास ये ब्लैक पेन है, तो ये इसकी एक अवस्था हो गई भाई, एक कंडीशन ही तो हो गई। इसका रंग क्या है? ब्लैक है, तो क्या हो गया? ये ब्लैक पेन हो गया। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? आई हैव ए ब्लैक पेन। तुम्हारे पास एक ब्लैक पेन है तो क्या बन गया? यू हैव ए ब्लैक पेन। अच्छा, सोनू के पास है तो क्या बन गया? सोनू हैज ए ब्लैक पेन। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई, सेंटेंस बन गया आई हैव ए पेन। और यहाँ भी हमने क्या ले लिया? आई हैव ए ब्लैक पेन, मेरे पास एक काला पेन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जरा थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये पेन यहाँ से किसी ने चुरा लिया। अब तक ये क्या था? ब्लैक पेन था, कलर इसका ब्लैक ही रहेगा, परंतु इसके ऊपर जब एक चोरी का काम किया गया तो ये पेन फिर कैसा बन गया? चुराया हुआ पेन बन गया। बात को समझने की कोशिश करो थोड़ी सी। जब ये पेन यहां से किसी ने चुरा लिया तो पेन कैसा हो गया? चोरी का हो गया। अब ये ब्लैक पेन तो है ही है बेसिकली, बट अब ये कैसा पेन हो गया? अब ये पेन हो गया भाई साहब स्टोलन पेन। स्टील की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टोलन पेन। अब तक मेरे पास कैसा पेन है? आई हैव ए ब्लैक पेन। और अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक चोरी का पेन है, चुराया हुआ पेन है, आई हैव स्टोलन पेन। अब एक बात मुझे दोबारा से बताइए, वो पिया हुआ पानी किसके पास है जो मैंने पिया था? मेरे पास तो है। तो क्या मैं इसे आई हैव ड्रंक वाटर नहीं बोल सकता? पिया हुआ पानी क्या हो गया? ड्रंक वाटर। अब यहां से आप इस सेंटेंस का ओरिजिन देखिए। ये जो सेंटेंस बने ना किसी नीड के साथ बने। और मैंने एक दिन बताया था आपको कि सारे सेंटेंसों की गंगोत्री सब्जेक्ट प्लस एक्शन वाला ही सेंटेंस है, जिसे हम ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में जानते हैं। और वो ये देख लीजिए, ये रहा ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई हैव सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अब यहां से इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या निकल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट निकल रहा है। मैं बताऊंगा आपको। आप अब तक केवल ऐसे रटते हुए चले आ गए कि सब्जेक्ट लिया, हैज हैव लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली, चुका चुकी चुके आए तो ये पहचान हो गई, था थी ते आए तो ये पहचान हो गई, गागी के आए तो ये पहचान हो गई। इस भ्रमजाल से निकलना होगा। सेंटेंस अपने आप ओरिजिनेट हो रहा है। देखिए, ये इतना सेंटेंस जो मैंने सर्किल में किया है, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है। इसके बाद मैंने इसमें सिंपल लिख दिया, मेरे पास कैसा पेन है? एक ब्लैक पेन है साहब। अच्छा, ब्लैक की बजाय मेरे पास पेन कैसा साहब? चोरी का है। वो पिया हुआ पानी मेरे पास है ना। अब मैं कहूं मेरे पास पिया हुआ पानी है, या इस बात को मैं ऐसे कह लूं कि मैंने पानी पी लिया है, तो क्या दो अलग बातें हैं? जरा सोचिए। आप अपने पापा को पापा जी कह दें, बहुत अच्छी बात है।
आज जाके एक धूर्तता की बात कीजिए, पर धूर्तता की बात करने से पहले आप अपनी कॉपी पे एक बात लिख लीजिए, फॉरगिव माई लैंग्वेज, फॉरगिव माई लैंग्वेज। इस बात को तब बोलते हैं जब हम कुछ ऐसी बात कहने जा रहे हैं कि जो सामने वाले को बुरी लग सकती है। उससे पहले हम इस बात को बोल लेते हैं। जब बहुत फ्लो में बोलते हैं तो आप बोलते हैं फॉरगिव माई लैंग्वेज। फॉरगिव को धीरे धीरे आप फॉरगिव से जब ज़्यादा बार बार बोलेंगे तो फॉरगिव हो जाएगा। फिलहाल फॉरगिव ना बोलें, फिलहाल बोलें फॉरगिव माई लैंग्वेज, मेरी भाषा को माफ़ करना। क्योंकि अब जो मैं एक सेंटेंस बोलूँगा वो एक सब समाज में नहीं बोला जाना चाहिए। फिर भी चूंकि मैं एक अध्यापक हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बोलना मेरी मजबूरी है इस समय आपको समझाने के लिए। आप जाके अपने पापा को सीधा आज पापा ना कहें, ये कहें मेरी मम्मी के पति, और थोड़ी धृष्टता लाइए इसमें और ये कहिए मेरी मम्मी का पति। अगर चांटा ना पड़े तो पकड़ लेना मुझे, या 4 गालियां फिर वो आपके अध्यापक को देंगे, कौन सिखाता है तुम्हें ये सारी बातें, इतनी बदतमीजी भरी बातें आप स्कूल में सीखते हो। बट क्या बात की बेसिक अंतर को समझिए, क्या दोनों बातों में अंतर है? आपने एक व्यक्ति को बोला ये मेरे पापा हैं, और एक व्यक्ति को बोला ये मेरे मम्मी के पति हैं, दोनों में अंतर है कोई? बेसिकली कोई अंतर नहीं है भाई साहब, दोनों बातें सेम ही है। एक बात को आपने ये कहा मैंने पानी पी लिया है, और एक बात को आपने ये कहा मैं पिया हुआ पानी रखता हूं। देखिए बंधु, मेरा पिया हुआ पानी तुम नहीं रख सकते, या करके दिखा दो, ये रखा पानी। अब भी पानी मैंने पिया है तो मेरा ही है, तभी तो मैं बोलूंगा मेरे पास है, मैं रखता हूं। आई हैव कैसा पानी? पिया हुआ पानी। आई हैव ड्रंक वाटर, उसे मैं तभी बोल सकता हूं जबकि पानी मैंने पिया है। ऐसा नहीं, हाँ अगर तुमने पानी पिया है तो सेंटेंस बोला जाएगा यू हैव ड्रंक वाटर, तुम रखते हो पिया हुआ पानी। अच्छा, सोनू ने पिया है तो सोनू हैज ड्रंक वाटर। और हमने इन सारे बेसिक कंसेप्ट्स को कभी नहीं देखा, हमने क्या कर दिया, सीधा सीधा रटाना शुरू कर दिया। फलाना सेंटेंस के अंत में चुका चुकी चुके आए तो ये बना लेना, था तीते आए तो ये बना लेना। बच्चों का नाश करके रख दिया। अगर हम उन्हें बेसिक कंसेप्ट समझा दें तो सारी की सारी चीज़ें बच्चों के लिए इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। बट हम अध्यापक इन चीज़ों के ऊपर वर्क ना करके हम उन पुरानी पद्धतियों को ऊपर लेके चलते चले जा रहे हैं। अब सोचिए हम इसे शूट कर रहे हैं, तो वी आर शूटिंग। जब ये शूट हो जाएगी तो ये किसके पास रहेगी? मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन में शूट हो रही है तो मैंने ही तो कर ली। अब मेरे पास तो है, मैं रखता हूँ। शूट हुई हुई वीडियो थर्ड फॉर्म होता है उसका, शॉर्ट होता है। आई हैव शॉर्ट वीडियो, मैं रखता हूँ। शॉर्ट मतलब शूट हुआ है एक वीडियो। रिकॉर्डेड बोल दीजिए भाई, रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं हम इसे। अब थोड़ी देर बाद जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो कैसा होगा? ये रिकॉर्डेड वीडियो ही तो होगा। और मेरे फोन में तो मैं ही तो रखता हूँ उसे। आई हैव रिकॉर्डेड वीडियो, या तो आप इसे ये बोल लें कि मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, या आप ये बोल दें मैं रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो रखता हूँ। क्या दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग नहीं है बेटा। तभी मैंने आपको आज ये पानी मंगवाया। अभी भविष्य में कुछ और इसी तरीके की चीज़ें ले लेके और आऊँगा मैं। सपोज कीजिए ये कॉपी है, लाइए मैं इस कॉपी को ये चेक कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट की कॉपी है। और लीजिए साहब, कॉपी स्टूडेंट की है, चेक मैं कर रहा हूँ। लीजिए साहब, मैंने इसमें जो भी गलतियाँ थी उन गलतियों को दूर कर दिया, ये साइन मार दिए। अब ये कॉपी कैसी है? चेक्ड। कॉपी कैसी है? चेक्ड। ठीक, मैंने ही तो की है, मेरे ही पास तो है। सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई हैव चेक्ड कॉपी। तुमने कर ली तो क्या बन गया? यू हैव चेक्ड कॉपी। अच्छा, अगर सोनू ने कर ली तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? फिर यही वही पुरानी बात जो आप पीछे पढ़ते हुए आए हैं कि तीसरे अकेले के साथ क्या लगता है? एक सफिक्स लगता है एस और एस का, और वो सफिक्स जब हैव में लगता है तो क्या बन जाता है? हैज बन जाता है। चूंकि एक वर्ड उससे क्लैश कर रहा था और हमने कहा सोनू हैज चेक्ड कॉपी, सोनू ने कॉपी चेक कर ली है। तुमने कर ली तो यू हैव चेक्ड द कॉपी। आप समझ रहे हो फिलहाल जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लो आपकी बात समझ में आ गई तो बात कैसी है? समझी हुई, अंडरस्टूड। फिलहाल अंडरस्टैंड से बन रहा है अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग से बन रहा है अंडरस्टूड। ये एक प्रोसेस चल रहा है बच्चों, और ये कंटिन्यूअस सेंटेंस से ही बिल्कुल बिल्कुल टोटली रिलेट करता है। सारे सेंटेंस एक दूसरे में घुसे हुए हैं, एक से दूसरा जन्म रहा है, दूसरे से तीसरा जन्म रहा है। अब आप कहेंगे जी ये कैसे जन्म रहा है साहब कंटिन्यूअस सेंटेंस से? मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे ही कंटिन्यूअस सेंटेंस की मृत्यु होती है, इस सेंटेंस का जन्म हो जाता है। देखो, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, तो जब तक इस लाइन को मैं खींच रहा हूँ तो आई एम ड्रॉइंग ए लाइन।
यहाँ तक ड्राइंग चल रहा है, जैसे ही यहाँ मैं पहुँचूंगा, अब ये लाइन कैसी है, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रॉन हो गई, ड्रॉन लाइन हो गई, मैं ही कर रहा हूँ। अब जैसे ही हम इसे यहाँ से यहाँ तक खींच के लेके आए, तब तक तो काम लगातार चालू था और सेंटेंस बन रहा था, आई एम ड्रॉइंग ए लाइन। और जैसे ही हम इससे निपटे, यानी एक चीज से निपटे दूसरे का जन्म हो गया। जैसे पानी पी रहा हूँ तो ड्रिंकिंग वाटर, और जैसे ही पानी पी के नीचे रखा, सेंटेंस खत्म, कॉन्टिन्यूअस खत्म। और सबसे पहले क्या जन्मा, ये जन्मा, बिल्कुल ताजा ताजा होता है, प्रेजेंट का होता है। जरा देखिए, अगर मान लीजिए हम इस चीज को काउंट कर रहे हैं, साहब इसमें कितने पेज हैं, हमने ये ली कॉपी और इसमें इन पेजों को मैं काउंट कर रहा हूँ, तो सेंटेंस क्या बनना है, आई एम काउंटिंग द पेपर्स। अच्छा मान लीजिए 46, 89, 132 और अब ये आखिरा पेज आ गया 149, काउंटेड हो गए, इसमें 149 पेज है, क्या हो गया, काउंटेड हो गया। किसके पास है काउंटेड, मेरे पास तो है, मैं ही तो रखता हूँ, क्या बन गया साहब, आई हैव काउंटेड। बट जब तक काम रेगुलर हो रहा था तब तक आई एम काउंटिंग था। दोनों बुआ फूफी के बच्चे हैं, ये आपस में एक से दूसरा रिलेट कर रहा है, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। उसी कॉन्टिन्यूअस की दूसरी एक ब्रांच मान लीजिए, जैसे एक खत्म होता है दूसरा आके लग जाता है। सपोज कीजिए एक छोटा भाई है, छोटा है 2-4 साल, शरीर में अभी उतनी ताकत नहीं है और घर में कोई काम कर रहा है, सेंटेंस बन गया ही इज वर्किंग। थक गया बेचारा, बड़ा भाई आया, उसने देखा यार छोटा भाई है, इस पे अब ये काम हो नहीं रहा, उसने कहा चल अब तू हट, मैं करूँगा, ला। अब मैंने करना शुरू कर दिया। सार ये है कहने का कि जैसे ही कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस थकेगा, मतलब खत्म होगा, तुरंत वो वहाँ से हट जाएगा और बड़ा वाला जिसे आप परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट है क्या वास्तव में, अभी मैंने लिखा पूर्णता, यही तो परफेक्ट है। परफेक्ट भाई, परफेक्शन होता क्या है, आपने इसे अब तक इस रूप में पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कभी अध्यापक से ये जानने की कोशिश करते, सर ये व्हाट इज परफेक्ट टेंस, परफेक्ट ही तो पूर्णता है, और पूर्णता किससे आती है, थर्ड फॉर्म से। पूर्णता किससे आ रही है, थर्ड। अब किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म किस चीज को दर्शा रही है, पूर्णता को। अब वो उस पूर्णता को रख कौन रहा है, मैं रख रहा हूं, तो आई हैव हो गया। भाई हैव रखना होता है, पोजीशन रखना होता है, पिए हुए पानी पे मेरा ही तो अधिकार है। अब मैं रखता हूं आई हैव ड्रंक वाटर, तुम रखते हो तो यू हैव ड्रंक वाटर। अच्छा चलिए मान लीजिए पानी को पी के किसी तरीके से उल्टी हो गई, वॉमिट हो गया। अब जब हो गया, वो सारा निकल के पेट से बाहर गिर गया, तो वॉमिटेड हो गया ना। भाई वॉमिट की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉमिटेड। जब निकल के बाहर गिर गया तो वॉमिटेड। उसको किया किसने, मैंने किया, तो आई हैव वॉमिटेड हो गया। तुमने किया तो यू हैव वॉमिटेड। हम क्या कहते हैं, सर इस बच्चे को जरा उल्टी हो गई है, सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज वॉमिटेड। या सी के लिए बोलें तो क्या बनेंगे, सी हैज वॉमिटेड। अब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग, और कर लिया साहब मैंने तो क्या बना, आई हैव रिकॉर्डेड। तुमने कर लिया तो यू हैव रिकॉर्डेड, और सोनू ने कर लिया तो क्या बनेगा, सोनू हैज रिकॉर्डेड। मेरी बात आ गई साहब समझ में। अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, आई हैव अंडरस्टूड। तुम्हारी समझ में आ गया तो यू हैव अंडरस्टूड, और सोनू की समझ में आ गया तो क्या बना, सोनू हैज अंडरस्टूड। और मेरे भाई की समझ में आ गया तो सेंटेंस क्या बनेगा, माय ब्रदर हैज अंडरस्टूड। उनकी समझ में आ गया तो दे हैव अंडरस्टूड। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब 4 सेंटेंस, 3 सेंटेंस एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे। उन सेंटेंस को जरा हम देखते हैं, वो सेंटेंस कौन कौन से हैं। एक सेंटेंस जन्मता है आपका आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। इंग्लिश के अगर बेसिक आप समझ गए ना, बड़े सेंटेंस बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहां लिखा आई एम राइटिंग। चलिए साहब, ये लिखा हुआ आई एम राइटिंग है, बट वैसे बेसिकली आई हैव रिटन है। जिस दिन ऐसे समझना सीख गए ना, उसी दिन इंग्लिश को जीना शुरू कर दोगे। सेंटेंस क्या लिखा हुआ, आई एम राइटिंग, बट आई हैव रिटन है। लिखा तो मैं नहीं है ना, दिख क्या रहा है, आई एम राइटिंग, और लिखा हुआ किसने, मैं नहीं तो आई हैव रिटन। तो यहां से सेंटेंस क्या आया, जैसे ही मैंने यहां ये फुल स्टॉप लगाया था, आई एम राइटिंग खत्म हो गया था, और क्या कन्वर्ट हो गया था, आई हैव रिटन। वैसे ही तुरंत क्या आ गया था, आई हैव रिटन। मैंने लिख लिया, तुमने लिख लिया, यू हैव रिटन, और सोनू ने लिख लिया तो सोनू हैज रिटन। अब जरा इससे तो जन्मा ये, इससे क्या जन्मेगा। अगर कोई बात हमने 5 दिन पहले लिखी थी, आपको याद है जिस दिन हमने ये पहला वीडियो शूट किया था, और सबसे पहली बात मैंने बोर्ड पे लिखी थी,
चूँकि उन दिनों हम पीपीटी से पढ़ाया करते थे तो हमने वो प्रोजेक्टर में लिखाया यहाँ मटेरियल था, उसमें पहली बात क्या लिखी हुई थी कि इंग्लिश दो तरीके से चलेगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और वो चीज़ कैसी हुई थी, लिखी हुई थी, और वो किसने लिखी थी, मैंने ही तो लिखी थी। पुरानी बात हो गई, वो क्या था, आई रोट। अब देखो 3 सेंटेंस आपस में रिलेट कर गए, और तीनों में अंतर किसका है, तीनों में अंतर बेटा केवल और केवल अंतर समय का है। ताजी ताजी समय, बिल्कुल काम चल रहा है ऊपर वाला, एक बंद हुआ दूसरा शुरू हो गया, ये आ गया आई हैव रिटन। और जैसे ही थोड़ा सा बासी हुआ काम, थोड़ा सा ज्यादा पुराने टाइम में गया तो किस में चला गया, पास्ट में चला गया, और सेंटेंस क्या बन गया, आई रोट। अब 3 सेंटेंस रिलेट कर रहे हैं, तीनों में अंतर कितना है, समय का। इसमें बिल्कुल ताजी ताजी बात है सर, आ रही है बात समझ में, आई एम अंडरस्टैंडिंग। आगे सर छोड़ो इस सेंटेंस को, अब आगे चलो, आई हैव अंडरस्टूड। सर समझे तो हम उस दिन भी थे जब आपने पहली बार पढ़ाया था, तब आई हैव अंडरस्टूड नहीं, आई अंडरस्टूड। क्योंकि ये ताजी ताजी है तो फर्स्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी, ये रही फर्स्ट फॉर्म। इसे आप भले ही प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, बट ये है तो आपके सामने की बात। लीजिए साहब, इस समय मैं क्लैप कर रहा हूं तो आई एम क्लैपिंग। जैसे ही मैंने आखिरी क्लैप की, मुझे 4 क्लैप करनी थी तो 1 2 3 4, जैसे चौथा किया मैंने क्लैप को क्या बना दिया, आई हैव क्लैप्ड, आई हैव क्लैप्ड। तुम्हें याद है कि एक दिन मैंने आपको क्लैप करके दिखाया था, वो एक दिन पता नहीं 10 दिन पुराना था, 5 दिन पुराना था, 20 दिन पुराना था, क्या बोल देंगे, आई क्लैप्ड। तुमने किया था तो यू क्लैप्ड। अच्छा, सोनू ने किया था तो सोनू क्लैप्ड। बात आ रही है ना समझ में। अब तक की 5 बातें हो गई आपकी, 6 थी वैसे तो। मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, समझ रहा था वाज अंडरस्टैंडिंग, समझ रहा हूँ आई विल बी अंडरस्टैंडिंग, बट हमने उसे बोला नहीं। पढ़ा जरूर, हमने उसे बोला नहीं। उसकी जगह हमने फ्यूचर में किसको बोला, विल को बोला, और विल के साथ हमने सेंटेंस लगा दिया आई विल अंडरस्टैंड, क्योंकि फ्यूचर सर्टेन नहीं होता। रूटीन में हमारे पास जो सेंटेंस था वो था आई एम और अंडरस्टैंडिंग वाला, बट जैसे ही ये काम खत्म हुआ, ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही प्रेजेंट परफेक्ट आता है। और कभी आपने शायद ना पूछा हो, आपने तो पूछा ही नहीं होगा, वैसे पूछना अपने अध्यापक से, सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले क्यों लिया, प्रेजेंट परफेक्ट बाद में क्यों आता है। पहले काम कंटिन्यूअस ही होता है, पहले मम्मी बनाती है तब तुम खाते हो। ऐसा नहीं हो सकता पहले तुम खा लो बाद में मम्मी बना दे, पॉसिबल है। आप गए किचन में, जाके झाँक के देखा मम्मी और क्या बन रहा है, बना रही हूँ बेटा तुम्हारे लिए खाना। अब मम्मी बेलन, सारा काम चल रहा है तो सेंटेंस मम्मी बना रही हैं आई एम कुकिंग द फूड। और जैसे ही वो कुकिंग करने के बाद वो निबटती हैं, लो बेटा तुम ये खा लो, तुम ये खा लो, तुम ये खा लो, तो सेंटेंस क्या बन गया, आई हैव कुक्ड द फूड। तुमने खा लिया तो क्या बना, यू हैव कुक्ड द फूड। अच्छा, सोनू ने खा लिया तो क्या बन गया, सोनू हैज कुक्ड द फूड। ये 7 सेंटेंस हैं जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग में बोला जाता है। इसके अलावा एक सेंटेंस और है जिसे जनरली हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बोलते हैं, बहुत रेयर बोला जाता है, इसलिए फ़िलहाल हम उसे नहीं देख रहे। अब तक केवल आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे। अब तक अगर आपने पिछले 4 5 6 जो भी वीडियो हैं उनमें अगर एक बात चेक की, हमने एक बार भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोला, क्योंकि हम बिल्कुल आपको बेसिक से सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। अब जीवन जितना पॉजिटिव को महत्व देता है उतना ही नेगेटिव को भी महत्व देता है। दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल चलती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अब जैसे मान लीजिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ तो आई एम रिमूविंग, आप कर रहा था तो आई वाज रिमूविंग, और जैसे ही देखो यहाँ रिमूव करके निपटूंगा ना तो ये आई एम रिमूविंग किस में कन्वर्ट हो गया, आई हैव रिमूविंग। दोनों बिल्कुल आपके सामने की बातें हैं, कर रहा हूँ आई एम रिमूविंग, और जैसे ही बिल्कुल आखिर डॉट खत्म हुआ वहां से क्या बन गया, आई हैव रिमूविंग। तो दोनों है ना मौसेरे भाई, एक थकता है दूसरा आगे वहां खड़ा हो जाता है, चिंता मत कर मैं हूं ना, आई हैव रिमूव। तुमने कर दिया तो यू हैव। अच्छा, यही बात बहुत पहले देखो बचपन में, पता नहीं आपके साथ ऐसी कभी घटना घटी या नहीं घटी, हम दोनों भाई बहनों में कभी घट जाती थी। 5-7 दिन बाद एक बहन कहती थी मैंने तुझे एक दिन 1 रुपया दिया, मेरा रुपया वापस कर। अब पता नहीं आप में कभी जीवन में इस तरीके का बचपन आपने जिया नहीं जिया। 8 दिन बाद कह रही है बहन मैंने तुझे 1 रुपया दिया, मैंने तुझे आइसक्रीम खिलाई, मुझे आइसक्रीम खिला। 8 दिन बाद, यानी बात जब जैसे ही ज़्यादा पुरानी होगी किस में चली जाएगी, सेकंड फॉर्म में। तो 3 चीज़ें रिलेट कर रही हैं कंटिन्यूटी के लिए, इज एम आर और आई एन जी।
और जैसे ही करके निपटे किसको सौंप दिया, हैज हैव और थर्ड फॉर्म को। और अगर उसमें भी बात थोड़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो किस में दे दिया हमने, सेकंड फॉर्म को दे दिया। 3 सेंटेंस तो एक हो गए, अब बचा आपका सब्जेक्ट और है फर्स्ट फॉर्म वाला, चौथा हो गया, और एक पांचवा हो गया आपका विल वाला, जिसे हम बोलते हैं भाई आई विल टीच यू या आई विल एक्सप्लेन यू, इस तरीके की चीज़। अब तक सीखा हमने केवल पॉजिटिव पॉजिटिव। और पॉजिटिव सेंटेंसेस का अगर आप मास्टर की देखें तो पॉजिटिव सेंटेंस की जो मास्टर की थी वो थी सब्जेक्ट था, टाइम वर्ड था और प्लस एक्शन था। ये एक मास्टर की होती है। मास्टर की के कहने का मतलब क्या होता है कि मास्टर की का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ बड़े बड़े होटल्स में 500 कमरे हैं, हर कमरे का एक अलग लॉक लगा हुआ है। अब ऐसे समय में कभी कभी जो कस्टमर है वो की को उसने मिस कर दिया, कहीं खो गई, अब वो ताला खोला कैसे जाए, तो हर लॉक की उनके पास क्या होती है कि मास्टर की होती है, वो सारे तालों को खोल देती है एक तरफ से, तभी तो उसका नाम क्या रखा गया, मास्टर की। आपकी इस क्लास का भी जो नाम है ना, मास्टरिंग स्पोकन इंग्लिश, एक भी तथ्य इंग्लिश का लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ऐसा नहीं बचेगा जिसे आप ये कह सकें कि ये तथ्य हमारा अभी तक क्लियर नहीं। हाँ जी, अब तक आपने सीखा था सब्जेक्ट था, टाइम वर्ड था और एक्शन था। ये एक 12 सेंटेंसों का सार ले लिया हमने जो हम पढ़ते हैं। देखिए ये एक्शन किस पे डिपेंड करता है, इस टाइम वर्ड के ऊपर। अगर ये टाइम वर्ड इज एम आर है तो यहाँ क्या हो गया, आईएनजी लग गई। अगर वाजवर है तो आईएनजी लग गई, अगर विल भी है तो आईएनजी लग गई। अच्छा अगर ये हैज और हैव है तो थर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा अगर ये है ही नहीं तो सब्जेक्ट और एक्शन ले लिया, या फिर सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ले ली, या अगर ये टाइम वर्ड विल है तो क्या ले लिया हमने, थर्ड फॉर्म, ओ सॉरी फर्स्ट फॉर्म ले लिया। अब बात आती है आपकी नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं बहुत आसान है, सब्जेक्ट लेंगे, इसी टाइम वर्ड के बाद हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, और बाकी ये एक्शन इसी तरीके का जैसे था वैसा का वैसा ही रहेगा कि सब्जेक्ट लिया हमने, टाइम वर्ड ले लिया और नोट लगा दिया। अब जरा आप इसे देखिए, जब बोलेंगे तब समझना शुरू कर देंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं तो सेंटेंस बन गया आई एम राइटिंग। अब इस सेंटेंस में आई एम राइटिंग में टाइम वर्ड क्या है, एम। अगर इसका नेगेटिव बनाना है ना हमें तो क्या कर देंगे हम, आई एम नॉट राइटिंग। तुम लिख रहे हो तो क्या बना, यू आर राइटिंग। तुम नहीं लिख रहे साहब, यू आर नॉट राइटिंग। सोनू लिख रहा है तो सोनू इज राइटिंग। सोनू नहीं लिख रहा साहब, सोनू इज नॉट राइटिंग। अब बात जस्ट ड्यूअल हो रही है आपकी। अब तक आप बड़े रुंधे हुए कंठ से, बड़े रुके रुके से कंठ से कि केवल क्या है, हम पॉजिटिव पॉजिटिव ही जानते हैं। अब से आप नेगेटिव भी बनाना शुरू करेंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग, नहीं कर रहा था, आई एम नॉट स्टार्टिंग। तुम कर रहे हो तो यू आर स्टार्टिंग, तुम नहीं कर रहे तो यू आर नॉट स्टार्टिंग। सोनू कर रहा है तो सोनू इज स्टार्टिंग, और नहीं कर रहा तो सोनू इज नॉट स्टार्टिंग। मैं तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा हूँ, आई एम चेकिंग योर कॉपी। बोलना शुरू करो थोड़ा सा, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो आई एम चेकिंग योर कॉपी। नहीं कर रहा तो आई एम नॉट चेकिंग योर कॉपी। तुम कर रहे हो तो यू आर चेकिंग माई कॉपी। नहीं कर रहे तो यू आर नॉट चेकिंग। सोनू कर रहा है तो सोनू इज चेकिंग कॉपी। नीचे जाके प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाके शिकायत कर रहे हैं, सर राजेश सर मेरी कॉपी चेक नहीं कर रहे। सेंटेंस कैसे बना रहा है वो बच्चा, राजेश सर इज नॉट चेकिंग माई कॉपी। राजेश सर को प्रिंसिपल सर ने बुलाया, सर आप इसकी कॉपी चेक नहीं कर रहे थे, रीजन। अब रीजन तो राजेश सर अपना दे देंगे, आप कॉपी चेक नहीं कर रहे थे तो यू वर नॉट चेकिंग कॉपी है। अगर तुम कर रहे थे तो क्या बना, यू वर चेकिंग। सर मैं तो कर रहा था, ये कॉपी दे ही नहीं रहा था। दोनों सेंटेंस बोलने हैं आपको, मैं कॉपी चेक कर रहा था, ये कॉपी नहीं दे रहा था। बनाओ सेंटेंस, आई वाज चेकिंग द कॉपी बट दिस चाइल्ड वाज नॉट गिविंग मी द कॉपी। दोबारा से पूरा सेंटेंस बोलो, आई वाज चेकिंग द कॉपी बट दिस चाइल्ड वाज नॉट गिविंग मी द कॉपी। बच्चा कह रहा था मैं कॉपी दे रहा था, ये चेक नहीं कर रहे थे। बनाओ सेंटेंस दोनों, आई वाज गिविंग द कॉपी बट ही वाज नॉट चेकिंग द कॉपी। अब ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट यहीं से बना हुआ है, दे आर आर्ग्यूइंग। मैं बहस कर रहा था, आई एम
Argumenting. आई वॉज आर्ग्यूइंग। तुम कर रहे थे तो यू वाज were या वर, argumenting. यू वर। अब तो ये सब सेट हो गए होंगे ना, किसके साथ क्या लगाना है, यू वर आर्ग्यूइंग। इसी वजह से मैंने आपको क्या करवाया था, आपको वो छोटे छोटे से सेंटेंस बनाए थे, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, शी इज गोइंग, दे आर गोइंग, ताकि इज़ेमार आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपके ब्रेन में फिक्स हो जाएं। अब टीचर कह रहा है सर ये बहस कर रहा था बच्चा, ही वाज आर्ग्यूइंग। बच्चा कह रहा है सर मैं बहस नहीं कर रहा था, आई वाज नॉट आर्ग्यूइंग। फिर टीचर बोला देखो सर ये अब भी कर रहा है, ही इज आर्ग्यूइंग। नहीं कर रहा तो ही इज नॉट आर्ग्यूइंग। अच्छा मैं बहस करता हूँ, आई आर्ग्यू। तुम करते हो तो क्या बना, यू आर्ग्यू। अच्छा सोनू करता है तो सोनू आर्गुमेंट्स। आर्ग्यू, आर्ग्यूज, Argues. याद आता होगा आपको, सॉरी यस सोनू आर्ग्यूज। मैंने की थी अपने एक टीचर से एक बार एक क्लास में बहस, आई आर्ग्यू, तुमने की तो यू आर्ग्यूड। अच्छा मैं करूंगा तो आई विल आर्ग्यू। अब मास्टर ने लब लबा के खींच के कान पे मारा। वैसे तो ये एक फिक्स है नहीं, केवल अध्यापक अब सोच ही सकता है, बेचारा मार ही नहीं सकता, बट जब कस के मारा अब नहीं करेगा ये बहस। ही विल आर्ग्यू या ही विल नॉट आर्ग्यू, ही विल नॉट आर्ग्यू, ही विल नॉट आर्ग्यू। मैं नहीं करूंगा तो आई विल नॉट आर्ग्यू। सोनू नहीं करेगा तो सोनू विल नॉट आर्ग्यू। मैं गाली दे रहा हूँ, आई एम अब्यूजिंग। नहीं दे रहा, आई एम नॉट दे रहा था, आई वाज तेजी से बोलो अब जरा, मैं गाली दे रहा था, आई वाज अब्यूजिंग। नहीं दे रहा था, आई वाज नॉट अब्यूजिंग, दूंगा। आई विल। पिछले 6 दिन में क्या क्या कमाया है उसे जरा एक बार चेक करो। मैं हिंदी बोलूंगा, आप जरा उसकी इंग्लिश बनाओ, क्योंकि एक तरीके से कंठ खुल जाता है जैसे ही हम नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं। अब मैं बोलूंगा सर आई विल स्पीक, नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे, यू आर नॉट देखो स्पीकिंग, वो लड़की बोल रही है, शी इज शी इज स्पीकिंग, स्पीकिंग, नहीं बोल रही तो शी इज नॉट स्पीकिंग, वो बोल रही थी, नहीं बोल रही थी, शी वाज नॉट स्पीकिंग, वो बोलेगी, शी will विल speak. स्पीक, नहीं बोलेगी, शी विल। मैं तो बोल लिया, आई हैव स्पोकन, I तुम will- बोल लिए, यू हैव स्पोकन, सोनू बोल लिया, सोनू हैज स्पोकन, सोनू हैज स्पोकन, मेरा भाई बोल लिया तो माय ब्रदर brother हैज has स्पोकन। spoken. अच्छा मेरे भाई बहन दोनों बोल लिए, माय My ब्रदर brother एंड and सिस्टर sister हैज have हैव। spoken. Have. अब तो आ रहा है ना, Have माय spoken. ब्रदर एंड सिस्टर हैव। अब ब्रदर एंड सिस्टर या ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर हैव स्पोकन। Spoken. वो बोल लिए तो दे हैव स्पोकन, वो नहीं बोले साहब, दे हैव They have नॉट not स्पोकन। spoken. मैंने कर दिया, तुम्हारी कॉपी चेक ले जाना, I I have have checked checked your your copy. copy। तुमने कर दी, You have checked, नहीं की, you have not checked, मैंने कॉपी चेक नहीं की, आई हैव नॉट चेक योर कॉपी। सुनील सर ने कर दी, सुनील सर हैज चेक द कॉपी, नहीं की तो क्या बोलेंगे, सुनील सर हैज नॉट सर चेक्ड इन द सर ने कॉपी, हमारी कॉपी चेक नहीं की। ही डिड नॉट, अभी पढ़ा नहीं आपने, चलो, ही हैज नॉट He चेक has माई not checked कॉपी। my copy. उन्होंने कर दी तो दे हैव चेक They have द checked कॉपी। my copy. उन्होंने भी नहीं की तो क्या बनाएंगे, दे They have not checked my copy. कॉपी। मैं खेल रहा हूँ, आई I एम am playing, नहीं खेल रहा, I am not playing, अखबार पढ़ रहा हूँ, I am reading the तेजी से newspaper, बोलो, तेजी से, मैं I am- अखबार पढ़ रहा हूँ, I आई am reading the newspaper, नहीं पढ़ रहा, I am not reading पढ़ the रहा था, newspaper, I was नहीं reading पढ़ the रहा था, newspaper, I was not reading the पढ़ूंगा, newspaper, I will read the आई विल newspaper, रीड द न्यूज़पेपर, नहीं पढ़ूंगा, I will not read पढ़ the लिया newspaper, मैंने तो, आई हैव I have रेड read द the न्यूज़पेपर, newspaper. नहीं पढ़ा। I have 2 not दिन read the और रुक newspaper. जाओ, बिल्कुल मैं टोटल हिंदी बोलता रहूँगा, आप टोटल इंग्लिश बोलते रहेंगे, आपका जो पेशेंस है वो जरूर से आपको पे करेगा, परेशान ना हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहें। मैं कर रहा हूँ सर प्रैक्टिस, बनाओ सेंटेंस, आई एम I am doing प्रैक्टिसिंग, practice. नहीं कर रहा, I am not doing practice, कर रहा था, I was नहीं doing कर रहा practice. I was not doing करूँगा, practice. I will do नहीं practice. करूँ, I will not do practice. मैंने तो कर ली प्रैक्टिस, आई I हैव have practiced. डन प्रैक्टिस, नहीं की तो आई हैव नॉट डन प्रैक्टिस। सोनू ने कर ली तो सोनू हैज had डन done प्रैक्टिस, practice. और सोनू ने नहीं की तो सोनू सोनू हैज has नॉट not done डन practice. प्रैक्टिस। बातें क्लियर हो रही हैं, बनाइए जरा, क्लियर है, इट इज It is क्लियर, clear. और नहीं है तो It is not clear. नहीं थी तो इट It वाज was नॉट not clear. क्लियर, हो जाएगी तो इट It विल will बी be clear. क्लियर, और नहीं होगी तो It will not be ये clear. ब्लैक कलर का पेन है, तो ये ब्लैक कलर का पेन है, दिस इज ब्लैक कलर्स पेन। और अगर रेड कलर है तो This is red color pen. रेड कलर्स पेन। अच्छा हम मना करें ब्लैक कलर का पेन नहीं है तो This is not red color ब्लैक pen. कलर्स पेन। अच्छा ये पेन था तो दिस वाज This पेन, was pen. नहीं था तो This was not a pen. पेन। अच्छा ये व्हाइट बोर्ड नहीं है सर, ये स्मार्ट बोर्ड है, This is not white दिस board. इज It नॉट is- व्हाइट बोर्ड, This दिस is इज smart स्मार्ट board. बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड नहीं था, दिस This वाज was not नॉट white board. व्हाइट बोर्ड, ये स्मार्ट बोर्ड था, तो क्या बनाएंगे, This was a smart board. नॉट स्मार्ट बोर्ड या दिस वाज नॉट व्हाइट बोर्ड। इस तरीके की बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। 2 सेंटेंस बचे हैं जिन्हें हम जर्नली, अभी उनका नेगेटिव हमने नहीं बनाया। वो कौन कौन से सेंटेंस हैं
एक तो है रूटीन वाला और एक है हिस्ट्री वाला। जरा आप उन्हें चेक कीजिए एक बार। जैसे आई डू, तुम करते हो तो यू डू, और सोनू करता है तो क्या बोलेंगे? सोनू डज। सोनू डस। याद आता होगा आपको ये? किसी भी काम को करना क्या है? डू। तुम करते हो यू डू, और सोनू करता है तो सोनू डस। इसके लिए थोड़ा सा आपको हिंदी में जाना होगा, पहले आपको हिंदी समझनी पड़ेगी। देखिए, दुनिया में जितनी भी वर्ब होती हैं, जितने भी एक्शन होते हैं, उन सारे के सारे एक्शंस में एक बात छुपी हुई होती है, वो आपको हिंदी से मिलेगी। हिंदी में एक स्वर होता है ए, पहला ही स्वर है। ए आ ई ई यहीं से शुरू होते हैं। ये ए नामक स्वर हर व्यंजन में लगा हुआ होता है। चेक करो। किसी में भी चेक कर लो, सब में लगा हुआ है। के में भी, खे में भी, गे में भी, सबके साथ एक ही ध्वनि। आप चेक कर लेना घर पे जाकर। रे में भी है, ते में भी है, हे में भी है, में भी है, रे में भी है, किसी में चेक कर लीजिए, सब में। जब ये एस की ध्वनि किसी भी शब्द का साथ छोड़ देती है तो वो शब्द आधा रह जाता है। आपके अध्यापकों ने आपको ये जरूर पढ़ाया होगा कि आधा तय लगेगा। चमत्कार में तय जो लगेगा वो आधा लगेगा ना। कभी आपने ये पूछा होगा अपने अध्यापक से कि सर ये आधा तय कैसे बन जाता है? और अध्यापक तो अपनी तरफ से कोई बताएगा ही नहीं। पूछ लेना आपके हिंदी के किसी अध्यापक से। किसी भी शब्द में ए शब्द की ध्वनि पहले से ही इंटरमिक्स्ड होती है, और जैसे ही ए शब्द की ध्वनि उससे अपना साथ छुड़ा लेती है, वो शब्द क्या रह जाता है? आधा रह जाता है। आप जो चमत्कार बोलते हैं ना, चमत्कार, इस चमत्कार में यहां इस वाले तय में ए नहीं है। इसको आप जल्दी से बोलते हैं चमत्कार। तरबूज में तय है, ए है। तरबूज में ए है, बट यहां ए नहीं। ऐसे ही दुनिया की, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, ऐसे ही दुनिया की हर वर्ब में डू वर्ब पहले से ही छुपी हुई होती है, वो दिखाई नहीं देती। इसमें कहीं ए दिख रहा है आपको, इसमें ए दिख रहा है, इसमें ए, किसी में भी ए कहीं दिख रहा हो तो मुझे बताओ। ऐसे ही दुनिया की हर वर्ब में डू वर्ब पहले से छुपी हुई होती है। कैसे? ये जितनी भी वर्ब होती हैं जिन्हें हम एक्शन बोलते हैं, इनका सबका जो हिंदी होता है ना, वो होता है काम करना। जैसे डांस का मतलब है नृत्य का कार्य करना। हम बार बार उसे कार्य करना ना बोल के क्या बोल देते हैं? नृत्य करना बोल देते हैं। वॉश का मतलब है धोने का कार्य करना। राइट का मतलब है लिखने का कार्य करना। किल का मतलब है मारने का कार्य करना। गो का मतलब है जाने का कार्य करना। बट हर शब्द में, हर वर्ब में जब ये कार्य करना कार्य करना कार्य करना आता चला गया, तो लोगों ने इसे क्या कर दिया? इतना शॉर्ट कर दिया, जाना, खाना, पीना, सोना, ऐसा बना दिया। जबकि ये जो ड्रिंक है ना, ये जो ड्रिंक, इसे कहते हैं पीने का कार्य करना। और आज हम क्या बोलते हैं? सीधा पीना बोल देते हैं। तो ये बार बार जो कार्य करना है ना, वो कार्य करना क्या है? वो ही डू है भाई साहब। वो क्या है? डू। तो दुनिया की हर वर्ब में ये पहले से छुपा हुआ होता है। अब इस छुपे हुए को जो निकालना होता है हमें, जब अंग्रेजों को नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बात आई कि भाई नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, तो उन्होंने लिया, क्या कर दिया भाई? सब्जेक्ट लिया और एक्शन, सब्जेक्ट ले लिया, टाइम वर्ड लिया, और फिर इसके साथ क्या लगा दिया? एक्शन लगा दिया। अब जिनमें टाइम वर्ड था उनमें तो बड़ी आसान हो गई उन्हें। अभी आपने 4-5 सेंटेंसेस के जो नेगेटिव है, 4-5 मिनट नहीं लगाए और आप नेगेटिव बोलना सीख गए।
क्योंकि पहले से पकी पकाई खिचड़ी थी आपके पास में। आई एम राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग, सी इज सिंगिंग, सी इज नॉट सिंगिंग, दे वर प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, ही विल गो, ही विल नॉट गो। बड़े आराम से आपने सारी चीजें सीख ली। एक सेंटेंस ऐसा भी तो था जहां सेंटेंस में टाइम वर्ड ही नहीं था। इसमें कौन सा टाइम वर्ड था और इसमें कौन सा टाइम वर्ड था? इनमें आप कहां से लेके आओगे सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ एक्शन? जब इनमें टाइम वर्ड नहीं था तो आप कहां से उसे निकाल के लेके आओगे? अब जो टाइम वर्ड निकाला वो कहां निकाला? इस एक्शन में से ही निकाला। और वो कैसे निकाला? जैसे हिंदी में से ए को निकाल के शब्द को आधा छोड़ दिया, इसी प्रकार किसी भी एक्शन में डू पहले से मर्ज होता है, उस डू को बाहर निकाल लिया। मैं करता हूं आई डू, और नहीं करता हूं तो क्या बन गया? डू नॉट। कभी जीवन में सोचना, अंग्रेजी के बहुत अध्यापक आए होंगे, आते ही उन्होंने ये लिखवाया होगा, सब्जेक्ट लिखो, डू नॉट लिखो, डज नॉट लिखो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो। किसी अध्यापक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, जिस पे जैसा ज्ञान होता है वैसा ही वो देता है। कभी किसी अध्यापक से आपने नहीं पूछा होगा सर इसमें डू नॉट कैसे आ गया? क्योंकि दुनिया में करना क्या है? डू ही है, और ना करना क्या होगा? डू नॉट। भाई कुछ भी करना क्या है? डू, और ना करना क्या? डू नॉट। हमने किया एक बच्चों का वो कार्टून नेटवर्क में वो आता है कोई, हमने किया वीर द रोबो बॉय, शायद आता है, बच्चे देखते हैं कभी कभी उसे, मैंने किया, हमने किया। अब हमने किया तो क्या बन गया? आई डिड। अच्छा, एक बार कन्हैया जी को मम्मी ने पकड़ लिया और मक्खन लगा हुआ था, चोरी की ना? मैंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं किया। मम्मी से क्या बोला कान्हा? मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट। और मैंने किया तो आई डिड। कौन सा काम? कोई सा भी काम लगा दो इसके बाद, खेल खत्म। कौन सा काम ना किया? गाली देने काम ना किया सर। कौन सा काम नहीं किया? आई डिड नॉट अब्यूज। और मैं गाली नहीं देता हूं, आई डू नॉट अब्यूज। तो पहले मैंने आपको बेसिकली ये बताया कि ये बना कैसे, और हमेशा इसी बात पे मैंने हमेशा फोकस दिया, आज फिर कह रहा हूं, जब आप ये सीख जाओगे कोई भी चीज़ बनी कैसे। आप पढ़ते होंगे मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस, उनके जो फॉर्मूलेज हैं आपके अध्यापक आपको बताते होंगे। जिस दिन आप उस अध्यापक से उस फॉर्मूले का डेरिवेशन सीख जाएंगे, आपको कभी भी उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक कर लेना मेरी बात को। आप तभी तक किसी भी क्वेश्चन को रटते हैं जब तक कि आपको उसे समझा नहीं जाता। सीधी सी कहानी है, जब आपने ये चीज़ समझ ली। ये एक ऐसा सेंटेंस था जिसमें टाइम वर्ड पहले से था ही नहीं। नेगेटिव का नियम क्या बनाया अंग्रेजों ने? सब्जेक्ट लिया, टाइम वर्ड लिया, नोट लगा के एक्शन लगा दिया। इसमें तो टाइम वर्ड है ही नहीं, तो वो टाइम वर्ड निकाला कहाँ से? जैसे हिंदी के स्वरों में से, सॉरी व्यंजनों में से स्वर को निकाल के, ए नामक स्वर को निकाल के उस शब्द को आधा कर दिया गया। जैसे हर व्यंजन में ए शब्द पहले से ही मर्ज करता है, ऐसे ही दुनिया के हर एक्शन में पहले से डू होता है। आप चेक कर लेना, डू का मतलब है किसी भी कार्य को करना, और स्लीप का मतलब है सोने का कार्य करना। और हमने स्लीप को क्या ले लिया? सोना ले लिया, जबकि पूरा अर्थ क्या है? सोने का कार्य करना। और ये कार्य करना क्या है? यही तो डू है। तो सी के साथ ये डू पहले से ऐसे मिक्स है जैसे कि हर व्यंजन में ए नामक स्वर पहले से मर्ज है, और हमने जब इसका नेगेटिव बनाया तो इसी में से निकाल लिया, तभी तो यहाँ क्या आया? डू नॉट आ गया। मेरी बात शायद आपकी समझ में आ गई होगी, ना आई हो तो बार बार इसको रिवाइंड करें पीछे वीडियो को, और बार बार इन शब्दों को सुने। अब जब हमने यहाँ डू ले लिया, अब इस सेंटेंस में देखो दो वर्ब हैं, एक डू है और एक अब्यूज है। अब तीसरे अकेले के साथ हमें क्या करना है? एस और यस लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या करना है? एस और यस लगाना है। हमने सेंटेंस यहाँ लिखा, ही लिखा, डू लिखा, नॉट लिखा और अब्यूज ले लिया। अब हमारे पास दो वर्ब हैं, दो एक्शन हैं, एक तो डू है और एक अब्यूज है। एस और यस लगाना है, किस में लगाएंगे आप? डू में लगा दिया। जब आपने डू में एस और यस लगा दिया तो डज बन गया। ये है ओरिजिन, यहाँ से बना है डज। जब आप ये समझ जाते ना डज कैसे बना, हैज कैसे बना, हैव कैसे बना, तब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप भूलते किसको हैं? रटने वाली विद्या को भूलते हैं, सीखी गई विद्या को आप कभी नहीं भूलते।
अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। जब डू में पहले तो ये समझोगे डू निकाला कहाँ से, डू निकाला उसी एक्शन से, कौन से जो ये बोला जाता है आई अब्यूज। जब इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो इसी अब्यूज में से डू को पहले निकालूंगा उसका सेंटेंस का टाइम वर्ड बनाने के लिए। और जो हम बेसिकली लिखवा देते हैं सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो तो इसी में से। अब अगर इन्हीं का आपको अध्यापक बता दे तो वो किस बात का अध्यापक रह गया? उसकी सुपीरियरिटी तो तभी रहती है जब तो आप उसे सलाम ठोकते हैं 4 बार। अब इसी अब्यूज में से पहले डू निकाला, फिर उसका भी नेगेटिव बनाया, मैं गाली देता हूं आई अब्यूज, नहीं देता तो आई डू नॉट। और कौन सा काम, कुछ भी लगा दो, आई डू नॉट अब्यूज। अब अगर हमें नेगेटिव बनाना है थर्ड पर्सन वाला तो ही के साथ जब डू लगाया और एक एस और यस लगाना है, अब या तो डू में लगा दें या डज अब्यूज में लगा दें। अब आपके सिर पे एस और यस का बोझ है वो तो कहाँ डाल देंगे आप, डू पे डाल दिया आपने और सेंटेंस क्या बन गया, He does not abuse. अब्यूज। ऐसे ही आपने एक सेंटेंस बनाया, मैंने गाली दी आई अब्यूज्ड, और मैंने गाली नहीं दी तो आई डिड नॉट अब्यूज। तुमने गाली दी यू अब्यूज्ड, और तुमने गाली नहीं दी यू डिड नॉट अब्यूज। सोनू ने गाली दी सोनू अब्यूज्ड, और सोनू ने गाली नहीं दी तो सोनू डिड नॉट अब्यूज। थोड़ा सा लंबा हो गया होगा आज का ये वीडियो, तो इसलिए फ़िलहाल यहाँ विराम देते हैं। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क ज़रूर समझाऊंगा कि आपको होमवर्क करना कैसे है। अब इस बार हम आपको कोई वर्ब कोई एक्शन, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए, आप बड़े हो गए हैं, इंग्लिश में बड़े हो गए हैं, चीज़ें अब आप सीख चुके हैं। यही सारी चीज़ें मिक्सअप होके एक दूसरे के साथ बोली जाती हैं, यही सारी चीज़ें एक दूसरे से पूछी जाती हैं, और इन्हीं सब को बोल के पूछ के कॉन्वर्सेशन नामक चीज़ें बन जाती हैं। अब आपको करना क्या है, अपनी समझ से कोई भी 10 वर्ब लेने हैं जिसमें आप अपने आप को फैमिलियर महसूस करते हो, और उनके सेंटेंस ऐसे बनाने हैं। आप में से कई बच्चों के कमेंट आते हैं सर हमारी समझ में ये नहीं आया, होमवर्क कैसे करें। तो जो अब के बाद की वीडियो इसको आप स्किप करके ना देखें, बस इसे रेगुलर देखते रहें। हर सेंटेंस को मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, उसे आप अपनी कॉपी पे लिखते चलें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपका ब्रेन उसको रिसाइट जरूर करेगा और वो बोलेगा इसे। सपोज कीजिए आपने एक वर्ब ले लिया कॉल, एक वर्ब लिया आपने कॉल। अब इसको आपको सेंटेंस ऐसे बनाने हैं कि आई एम कॉलिंग। अब आप साथ ही साथ नेगेटिव भी बनाएंगे, आई एम नॉट कॉलिंग। आप चाहें तो अब चूंकि बड़े हो गए तो कोई सेंटेंस में इसमें एक ऑब्जेक्ट भी ले लीजिए, जैसे मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर रहा हूं तो आई एम कॉलिंग माय फ्रेंड, नहीं कर रहा तो आई एम नॉट कॉलिंग माय फ्रेंड। आप चाहें तो ड्यूअल सेंटेंस भी बना सकते हैं, वो ड्यूअल सेंटेंस आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। आप ऐसे बना सकते हैं, आई एम नॉट कॉलिंग माई फ्रेंड बट आई एम कॉलिंग माई रिलेटिव्स। मैं फ्रेंड को नहीं कर रहा, मैं अपने रिलेटिव को कॉल कर रहा था। मैं कॉल कर रहा था, आई वाज कॉलिंग, मैं नहीं कर रहा था तो आई वाज नॉट कॉलिंग। अच्छा, विल को भी आप विल बी को बिल्कुल ना बनाएं, आप बोलें आई विल कॉल, जैसे बोल देते हैं आई विल कॉल यू, शॉर्ट में बोल देते हैं कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू या आई विल नॉट कॉल यू। ठीक, मैं आपको कॉल करता हूँ आई कॉल यू, नहीं करता तो आई डू नॉट कॉल यू। मैंने आपको कॉल की थी आई कॉल्ड यू, नहीं की थी तो आई डिड नॉट कॉल यू। ध्यान रहे डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ये आप चाहें तो नोट कर लें। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये भी कारण बता देता हूं क्यों करते हैं, क्योंकि डिड स्वयं सेकंड फॉर्म है किसकी, डू की। अभी तो पढ़ा है आपने। अब मैं करता हूं आई कॉल्ड और नहीं मैंने किया था आई कॉल्ड और नहीं किया तो आई डिड नॉट कॉल। मैं करूंगा आई विल कॉल, नहीं करूंगा आई विल नॉट कॉल। कर ली मैंने कॉल आई हैव कॉल्ड और नहीं की तो आई हैव नॉट कॉल्ड। इस तरीके से आपके ये 6 दूनी 12 सेंटेंस बने आपके एक सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ। अब इसे आप यू के साथ लेके चलेंगे। यू आर कॉलिंग, यू आर नॉट कॉलिंग, यू वर कॉलिंग, यू वर नॉट कॉलिंग, यू विल बी कॉलिंग, यू विल नॉट बी कॉलिंग, यू कॉल, यू डू नॉट कॉल, यू कॉल्ड, यू डिड नॉट कॉल, यू विल कॉल, यू विल नॉट कॉल, यू हैव कॉल्ड, यू हैव नॉट कॉल्ड। 12 ये हो गए, 24 हो गए। ही इज कॉलिंग, ही इज नॉट कॉलिंग, ही वॉज कॉलिंग, ही वॉज नॉट कॉलिंग, ही विल बी कॉलिंग, ही विल नॉट बी कॉलिंग, ही कॉल्स और he does not call, he called, he did not call, he will call, he will not call, he has called, he has not called।
उतने ही और ऐड हो गए होंगे। शी इज़ कॉलिंग, शी इज़ नॉट कॉलिंग, शी वाज कॉलिंग, शी वाज नॉट कॉलिंग, शी विल बी कॉलिंग, शी विल नॉट बी कॉलिंग, शी कॉल्स, शी डज नॉट कॉल, शी कॉल्ड, शी डिड नॉट कॉल, शी विल कॉल, शी विल नॉट कॉल, और शी हैज़ कॉल्ड, शी हैज़ नॉट कॉल्ड। ऐसे ही दे आर कॉलिंग, दे आर नॉट कॉलिंग, दे वर कॉलिंग, दे वर नॉट कॉलिंग, दे विल बी कॉलिंग, दे विल नॉट बी कॉलिंग, they call daily, they do not call daily, they called, they did not call, they will call, they will not call, या they have called, they have not called। अब एक बचा we are calling, we are not calling, we were calling, we were not calling, we will be calling, we will not be calling, we call, we do not call, we called, we did not call, we will call, we will not call, we have called, we have not called। मेरे विचार से ये 12, 37, 84, 84 के करीब ये सेंटेंसेज आपके बनेंगे एक वर्ब के साथ, और जब आप 10 वर्ब लेंगे तो 840 सेंटेंस बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतना पोटेंशियल के साथ आप इतनी जोश खरोश के साथ आप वर्क करेंगे, बट मैं ये ज़रूर आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट आधा घंटा इसकी ज़रूर से प्रैक्टिस करें, ताकि आप आगे वाले जो चैप्टर्स हैं जो थोड़े धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे ये ग्रामर बंद होती चली जाएगी और इसमें सेंटेंसेज को कंबाइन करना सिखाया जाएगा, सेंटेंसेस जोड़ने सिखाए जाएंगे, और जब जैसे जैसे सेंटेंसेस बढ़ते चले जाएंगे तो आपको बोलना भी ज़्यादा पड़ेगा। और उस समय अगर आपका बेस तैयार है, ये 5-7 दिनों में जो किया गया आपके साथ बेस तैयार किया गया, और ये जब बेस तैयार है, एक अच्छे बेस के साथ आप चलेंगे तो चीज़ें और बहुत बेहतर होंगी। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रैक्टिस को करके, हमने जो तीसरी वीडियो में जो लास्ट में फ़ोन नंबर दिया है उस पर आप इसे भेजें, वहाँ जो सर हैं उसे चेक करके आपको रिवर्ट उसका आंसर देंगे कि ये गलतियाँ हैं, इन गलतियों को आप ऐसे दूर करें। ड्यूअल सेंटेंस भी बनाएं जो बच्चे बना सकते हैं, क्योंकि समाज में इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, मीडियम बच्चे भी हैं, थोड़े लोअर लेवल के बच्चे भी हैं। अब आप अपने आप को किस लेवल में रखना चाहते हैं वो आप जानें, परंतु आप ड्यूअल भी बना सकते हैं, ट्रिपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, 4 सेंटेंस भी बना सकते हैं, सेंटेंसेस को मिक्स करके ये सब आप बना सकते हैं। ये था आपका डे नंबर 5 के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।